नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। देश की राजनीति में हाल ही में चर्चा का विषय बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में अपनी पहली आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी ने पहली बार अपने विचार, अपनी मांगे और आगे की रणनीतिक सार्वजनिक रूप से सामने रखी है। सारे पॉइंट्स पार्टी के 3 प्रवक्ताओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को फिर से दोहराया। पार्टी का कहना यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट से गुजर रही है और केवल अधिकारियों के तबादले या फिर प्रशासनिक फेरबदल से हालात नहीं सुधरने वाले। सीजेपी नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने छात्रों और युवाओं के बीच असंतोष पैदा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई में हाल ही में हुए बदलावों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता के तबादले को सरकार उपलब्धि की तरह पेश कर रही है, जबकि वास्तविक समस्या कहीं ज्यादा गहरी है। सौरभ दास ने कहा कि यदि शिक्षा व्यवस्था में खामियां हैं, यदि छात्र परेशान हैं और यदि नीतिगत स्तर पर गलतियां हुई हैं, तो केवल अधिकारियों का तबादला कर देने से जवाबदेही तय नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि देश को यह जानने का अधिकार है कि शिक्षा व्यवस्था में हुई कमियों के लिए जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब तक की गई है। पार्टी का आरोप यह है कि शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार लगातार सवालों से बचती नजर आ रही है। छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया है और कई बार प्रशासनिक फैसलों का असर सीधे लाखों विद्यार्थियों पर पड़ा। ऐसे में केवल तबादले कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी उठाई। उनका कहना था कि जब तक शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक सुधार संभव नहीं है। हालांकि पार्टी ने यह भी कहा कि वो टकराव की राजनीति नहीं करना चाहती। सीजेपी नेताओं के अनुसार वो सरकार और विपक्ष दोनों से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उनका उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को निशाना बनाना नहीं, बल्कि शिक्षा सुधार के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा शुरू करना है। प्रवक्ताओं ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है और यदि शिक्षा व्यवस्था कमजोर होती है तो उसका असर आने वाली पीढ़ियों पर साफ तौर पर पड़ता है। इसलिए ये मुद्दा राजनीति से ऊपर बैठकर देखा जाना चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू पार्टी की आगामी आंदोलन को लेकर भी रहा। सीजेपी ने घोषणा की कि पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली पहुंचेंगे। उनके दिल्ली पहुंचने के बाद आंदोलन को लेकर अगली रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी के अनुसार अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति लेने के लिए संसद मार्ग थाने जाएंगे। इसके बाद बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर के छात्रों, युवाओं और सामाजिक संगठनों को शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। पार्टी नेताओं का दावा यह है कि यह आंदोलन केवल किसी एक परीक्षा, किसी एक नीति या फिर किसी एक फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये उन सभी मुद्दों को उठाएगा जिससे छात्र और युवा लंबे समय से परेशान चलते नजर आ रहे हैं। सीजेपी ने देश भर के युवाओं से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। पार्टी का कहना यह है कि यदि युवा अपनी आवाज संगठित तरीके से उठाते हैं तो व्यवस्था में बदलाव संभव है। नेताओं ने दावा किया है कि देश के विभिन्न राज्यों से छात्रों और युवाओं का उन्हें समर्थन मिल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ा दावा उस समय सामने आया जब पार्टी नेताओं ने कहा कि प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। पार्टी का कहना यह है कि कई सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग इस अभियान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यदि सोनम वांगचुक इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो ये सीजेपी के लिए बड़ा नैतिक समर्थन माना जाएगा। वांगचुक शिक्षा, पर्यावरण और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से सक्रिय रहे हैं और देश भर में उनकी एक अलग पहचान है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह है कि कॉकरोच जनता पार्टी भले ही अभी एक नई और छोटी राजनीतिक पहल के रूप में सामने आई हो, लेकिन जिस तरह से वो युवाओं और शिक्षा के मुद्दों को केंद्र में रख रही है, उससे उसकी गतिविधियों पर लोगों की नजर लगातार बनी हुई है।
हाल के वर्षों में शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में रहे हैं। ऐसे में यदि कोई संगठन इन मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाता है तो उसे युवाओं का एक वर्ग समर्थन दे सकता है। हालांकि आलोचकों का कहना यह है कि केवल विरोध प्रदर्शन या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए ठोस नीति, सुझाव, विस्तृत योजनाएं और दीर्घकालीन रणनीति की आवश्यकता होगी। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सीजेपी केवल विरोध की राजनीति करती है या फिर शिक्षा सुधार के लिए कोई ठोस रोड मैप भी पेश करती है। फिलहाल पार्टी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश साफ तौर पर कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी मांग की गई है। सीबीएसई अधिकारियों के तबादलों पर सवाल उठाए गए हैं। जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के संभावित समर्थन जैसे मुद्दों ने इस नई राजनीतिक पहल को चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबकी निगाहें 6 जून पर टिकी हुई हैं, जब अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंचेंगे और आंदोलन की अगली दिशा तय होगी। यह भी देखना होगा कि क्या सीजेपी युवाओं की नाराजगी को एक बड़े जन आंदोलन में बदल पाती है या फिर यह पहल केवल कुछ समय की चर्चा बनकर ही रह जाती है। लेकिन इतना तय है कि पार्टी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और युवाओं की भागीदारी को लेकर एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, केएफसी, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाज़त और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।